इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3rd, 4th और 5th कंप्लीट हो चुके हैं। सभी के वीडियो मैंने डाल दिए। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2nd, क्योंकि पढ़ाने का मकसद हुआ कि इजी से हार्ड की हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3rd, 4th और 5th तीनों एक तरीके की थी और उनमें 4th पढ़ने से पहले 3rd पढ़नी पड़ेगी और 5th पढ़ने से पहले 4th और 3 पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए हमने एक कंटिन्यू सीक्वेंस के रूप में 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आज हम बात करें एक्सरसाइज नंबर 2nd। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज नंबर 2nd में एक्सरसाइज 2nd सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में उसकी जानकारी चाहिए। इस एग्जाम में, इस बोर्ड में ये एक्सरसाइज कितने नंबर की है, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज 2nd का नाम क्या है? प्रतिलोम वर्तीय फलन। प्रतिलोम वर्तीय फलन इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वर्तीय फलन। अब इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन आते हैं? 2। ये एक्सरसाइज 4 नंबर की है। कितने नंबर की है? 4 नंबर की। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2, 1 1 1 3। ठीक है, तो हम बात करें प्रतिलोम वर्तीय फलन। अब प्रतिलोम वर्तीय फलन होता क्या है, डेफिनेशन क्या है? तो देखो, अक्ष इक्वल साइन थीटा, अक्ष इक्वल साइन थीटा। साइन थीटा एक कौन सा फंक्शन है? त्रिकोणमितीय फलन। तो मैं थीटा इक्वल क्या लिख सकता हूँ? थीटा इक्वल साइन इनवर्स अक्स। थीटा इक्वल साइन इनवर्स अक्स। तो ये साइन इनवर्स अक्स थीटा को अक्ष के रूप में व्यक्त करने वाला फलन, इस थीटा को अक्ष के रूप में व्यक्त करने वाला फलन साइन इनवर्स अक्स, साइन एक्स का क्या कहलाता है? प्रतिलोम वर्तीय फलन। तो चलो लिखो परिभाषा, डेफिनेशन प्रतिलोम वर्तीय फलन की। तो प्रतिलोम वर्तीय फलन की परिभाषा क्या लिखोगे? प्रतिलोम वर्तीय फलन प्रतिलोम वर्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय फलन है, वह त्रिकोणमितीय फलन है। कौन सा फलन है? त्रिकोणमितीय। वह त्रिकोणमितीय फलन है जो किसी कोण को उसके संख्यात्मक रूप में व्यक्त करता है। उसके संख्यात्मक रूप में, जो किसी कोण को उसके संख्यात्मक रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? प्रतिलोम वर्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन जो किसी भी एंगल को उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? अक्ष इक्वल साइन थीटा, अक्ष इक्वल साइन थीटा, तब थीटा इक्वल साइन इनवर्स अक्ष। तो प्रतिलोम वर्तीय फलन की परिभाषा समझ में आई? प्रतिलोम वर्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय फलन है जो किसी कोण को, एंगल को उसके संख्यात्मक रूप, न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में क्या करता है? व्यक्त करता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स अक्ष है, इस थीटा को अक्ष के रूप में व्यक्त करने वाला फलन साइन इनवर्स अक्ष, साइन एक्स का क्या कहलाता है? प्रतिलोम वर्तीय फलन। साइन इनवर्स अक्ष किसका प्रतिलोम है? साइन एक्स का। तो साइन इनवर्स अक्ष, साइन इनवर्स अक्ष कोमा कोस इनवर्स अक्ष कोमा टेन इनवर्स अक्ष क्रमशः किसके प्रतिलोम फलन है? साइन एक्स, कोस एक्स कोमा टेन एक्स के प्रतिलोम वर्तीय फलन कहलाते हैं। प्रतिलोम वर्तीय फलन कहलाते हैं। प्रतिलोम वर्तीय फलन कहलाते हैं। परिभाषा समझ में आएगी? अब इसके बारे में 2-3 छोटी छोटी बातें करते हैं। तो देखो, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, तो अब उनकी बात करेंगे। तो देखो,
लिखो नोट लगा के 3 बार, क्योंकि किसी भी टॉपिक में साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स लिख रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करो। नोट फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स तथा टेन इनवर्स एक्स में -1 घात नहीं है, -1 घात नहीं है। इनको प्रतिलोम के रूप में व्यक्त करने का संकेत है, व्यक्त करने का संकेत है। ठीक है, फर्स्ट नोट लगा के क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेन। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि -1 पावर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनवर्स को व्यक्त करता है। नंबर 2, साइन इनवर्स एक्स का मान नॉट इक्वल बराबर नहीं होता है साइन एक्स का इनवर्स, ये दोनों मान बराबर नहीं है, नॉट इक्वल 1 साइन एक्स। ठीक है, इन तीनों का मान आपस में बराबर नहीं है। नंबर 3, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स एक कोण को व्यक्त करता है, कोण को व्यक्त करता है, जबकि साइन थीटा संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करती है, संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया नहीं है? 3 नोट लिखे हैं। यहाँ से जो प्रतिलोम वर्तीय फलन जो स्टार्ट करते हैं उनमें छोटी छोटी बातें क्या है, इनमें -1 घात नहीं है, पहली बात तो ये याद रखो। तो क्या है, सिर्फ इन्वर्स के रूप में व्यक्त करता है। इन तीनों का मान बराबर नहीं है। आपसे यही पूछ सकते हैं ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। उसमें साइन इनवर्स एक्स किसको व्यक्त करता है, बहुत अच्छी बात है, साइन इनवर्स एक्स एक कोण को व्यक्त करता है, जबकि साइन थीटा एक संख्यात्मक मान को व्यक्त करता है। सर कैसे? आपसे पूछे साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 है, इसका मान निकालोगे तो कितना आएगा, π/6। तो π/6 ये कोण नहीं है क्या, तो साइन इनवर्स एक्स किसको व्यक्त करा है, कोण को। उसके अलावा साइन π/3, थीटा की जगह मैंने रख दिया π/3, साइन 60 √3, तो √3/2 एक संख्यात्मक मान ही था। तो आपने ये प्रतिलोम वर्तीय फलन की 3 बात, कोई प्रॉब्लम। अब हम आगे बात करते हैं प्रतिलोम वर्तीय फलन में प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान प्रतिलोम वर्तीय फलन में। उससे पहले एक बात और बता देता हूँ, कोई भी फलन ऐप है, क्या है, ऐप, इसका प्रतिलोम को किससे प्रदर्शित करते हैं, ऐप इनवर्स से। किसी भी फलन का प्रतिलोम निकालने से पहले वह फलन क्या होना चाहिए, एक की ओर आच्छादक, एक की ओर आच्छादक। किसी भी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करने से पहले वह फलन क्या होने चाहिए, एक की ओर आच्छादक। एक को क्या बोलते हैं, 1 आच्छादक को on2। अब एक की ओर आच्छादक क्या होता है, ये बात हम एक्सरसाइज फर्स्ट में करेंगे। ठीक है, फलन पढ़ेंगे, फलन के प्रकार पढ़ेंगे, 4 प्रकार विशेष, एक बहुएकी, आच्छादक और अंतःक्षेप। तो आपको तो इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पे, किसी भी फलन का प्रतिलोम विद्यमान कब होता है, जब वह फलन क्या हो, एक की ओर आच्छादक। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतिलोम वर्तीय फलन के मुख्य मान। मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू, अब मुख्य मान क्या होता है, देखो मुख्य मान वो मान होता है, जैसे हम साइन थीटा इक्वल 0 लिया तो थीटा का मान कौन कौन से मान पे 0 होता है, 0 पे होता है, पाई पे होता है। साइन थीटा इक्वल 0, थीटा के कौन कौन से मान पर ये 0 होता है, 0, पाई, 2 पाई, सभी पे होता है। लेकिन हमें यदि रेंज दी हुई हो, आपसे पूछे 0 से 360 के बीच में बताओ, तो इन पे 0 होता है।
लेकिन इनमें भी सबसे छोटा कौन सा कोण का मान है जिन पे 0 होता है? 0। तो जो रेंज दी हुई होती है उन रेंज में सबसे छोटा मान होता है ना, वही उसका क्या कहलाता है? प्रिंसिपल वैल्यू। तो परिभाषा लिखो, मुख्य मान की परिभाषा लिखो। पार्थिलोमवर्तीय फलन का मुख्य मान, पार्थिलोमवर्तीय फलन का मुख्य मान थीटा का छोटा से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक मान, थीटा का छोटा से छोटा धनात्मक भी हो सकता है, हर रेंज माइनस में हो तो ऋणात्मक भी हो सकता है। तो थीटा का छोटा से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक मान जो x इक्वल साइन थीटा, x इक्वल कोस थीटा, x इक्वल टेन थीटा, ये क्या है? तीनों त्रिकोणमितीय संबंध जो x इक्वल साइन थीटा, x इक्वल कोस थीटा, x इक्वल टेन थीटा इत्यादि को संतुष्ट करें, इत्यादि को संतुष्ट करें। समझ में आया कि पार्थिलोमवर्तीय फलन का मुख्य मान थीटा का वह छोटा से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक मान जो इन समीकरणों को संतुष्ट करे। ठीक है, अब हम देखो प्रत्येक 6 हमारे पास पार्थिलोमवर्तीय फलन है, इनका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक रेंज होगी उसके बीच में होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फलन और यहाँ पे लिखेंगे मुख्य मान या परिसर। मतलब 6 हमारे पास पार्थिलोमवर्तीय फलन है, कितने हैं? 6। इनका मुख्य मान कहाँ से कहाँ के बीच में होगा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और ये लास्ट कोसेक इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। साइन इनवर्स एक्स की रेंज और मुख्य मान इनके बीच में होगा। कोस इनवर्स एक्स की क्लोज इंटरवल 0 से π। टेन इनवर्स एक्स की ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। कोट इनवर्स एक्स की ओपन इंटरवल 0 से π। सेक इनवर्स एक्स किसका उल्टा होता है? कोस का। तो कोस की रेंज क्या थी? 0 से π। लेकिन ये 0 किस पे होता है? कोस π/2 पे, तो इसमें π/2 शामिल नहीं होगा। कोसेक इनवर्स किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन की रेंज क्या थी? -π/2 से π/2। लेकिन 0 किस पे होता है? 0 पे। तो ये 6 पार्थिलोमवर्तीय फलन है, इनकी रेंज आपको याद रखनी है, क्योंकि हम मुख्य मान निकालेंगे, एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको आगे उसकी रेंज लिखनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कि जो हमने मुख्य मान निकाला वो इस फलन के रेंज में है या नहीं। साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2, कोस इनवर्स एक्स की रेंज 0 से π, टेन इनवर्स एक्स की रेंज, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल ये तो जानते होगे कि इनके बीच की संख्या है और ये दोनों भी शामिल होगी, इनके बीच की संख्या है और ये भी शामिल होगी। ये आपके पास 6 रेंज है। ठीक है, अब देखो इसमें एक दो मुख्य बात और करते हैं मुख्य मान में, सभी को याद हो जाएगी ना। कल पूछेंगे कि कौन से इंटरवल, कौन से प्रतिलोमवर्तीय फलन की कौन सी होगी। मुख्य मान में नंबर 1, जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स हो, चाहे कोस इनवर्स एक्स हो, चाहे टेन इनवर्स एक्स हो, यहाँ पे एक्स की जगह या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। यदि एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स का मान क्या हो? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो, तब सभी प्रतिलोमवर्तीय फलन, तब सभी प्रतिलोमवर्तीय फलन का मुख्य मान प्रथम चतुर्थांश में होगा। प्रथम चतुर्थांश
प्रथम चतुर्थांश लिखो कहाँ से कहाँ तक होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 क्लोज इंटरवल में होगा। यदि अक्स ग्रेटर देन 0 तब सभी प्रतिलोमवर्तीय फलन, सभी कौन से, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, सभी के मान कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट में। यदि हम बात करें, यदि अक्स लेस देन 0, यदि अक्स का मान ऋणात्मक हो, यहाँ पे या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव होगा। यदि अक्स लेस देन 0 तब साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के मुख्य मान, इनके यदि नेगेटिव आ जाए तब इन तीनों के मुख्य मान चतुर्थांश में होंगे, चतुर्थांश में होंगे। चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट -π/2 से -π/2 से 0 तथा 3 तो हो गए चतुर्थ में। अब 3 कौन कौन से बच गए, कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स व सेक इनवर्स एक्स के मुख्य मान द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, क्लोज इंटरवल π/2 से π में होंगी। समझ में आया। यदि यहाँ पे एक्स पॉजिटिव हो तब तो सभी चाहे साइन इनवर्स हो, चाहे टेन हो, चाहे सेक इनवर्स हो, सभी के मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। यदि एक्स लेस देन 0 ये नेगेटिव हो तब साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के तो कौन से में होंगे, फोर्थ में, क्योंकि मुख्य मान में आपको ये पता है यहाँ से यहाँ तक पाई तक चलता है, यहाँ आने के बाद इधर से स्टार्ट हो जाता है। इधर से कौन लेते हैं वो पॉजिटिव होता है, इधर से लेते हैं वो नेगेटिव होता है। ये 0 ये π/2 पाई, ये 0 ये -π/2 ये पाई। तो यहाँ इन तीनों के मान चतुर्थांश ये, तो यहाँ 0 से -π/2। उसके बाद में कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स के मुख्य मान सेकंड, ये सेकंड का मान π/2 से पाई, ये आपका हो गया मुख्य मान। अब देखो एक दो एग्जाम्पल की बात करते हैं। मुख्य मान के एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं बात करूं, आपसे एग्जाम्पल पूछ ले कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य ज्ञान ज्ञात करो। सबसे पहले मैं सभी पॉजिटिव की बात कर लेता हूँ। साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो, तो आप क्या लिखोगे, माना साइन इनवर्स 1/2 इक्वल थीटा, थीटा मान लिया। साइन इनवर्स को इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल 1/2, साइन थीटा इक्वल, ये साइन में मान किसका होता है, साइन π/6, ठीक है। तब थीटा का मान क्या हो गया, π/6 बिलोंग्स टू, इस थीटा का मान साइन इनवर्स की रेंज क्या थी, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 विद्यमान है। ये कितना हो गया, 30 डिग्री, -90 से 90 के बीच में है नहीं, ये तो पॉजिटिव से किसी का है कर सकते हो। अब मैं एग्जाम्पल सेकंड की बात करूँ, एग्जाम्पल सेकंड में नेगेटिव लेता हूँ। नेगेटिव में भी देखो 3 तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। सबसे पहले इन तीनों का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इन तीनों में नेगेटिव आए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ टेन इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करो। इन तीनों के लिए एक प्रोसेस होगी, ऋणात्मक वाले अदर वालों के लिए अलग बता देंगे। तो टेन इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करो, तो क्या करोगे, माना टेन इनवर्स -1/√3 इक्वल थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल क्या हो गया, -1/√3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेन थीटा इक्वल ये माइनस इस 1/√3 का 10 के पदों में मान लिखो, क्या हो जाएगा 10 π/6। अब ये देखो ये माइनस,
यदि साइन टेन और कोट वाली में पूछे, साइन टेन और कोसेक में पूछे, तब तो इस माइनस को अंदर ले जाओ। तो हम लिख देंगे टेन थीटा इक्वल टेन माइनस पाई बाई 6, लिख दिया। थीटा इक्वल कितना हो गया? माइनस पाई बाई 6। टेन की बात करें, टेन की रेंज में तो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है या नहीं? ये आपका पॉजिटिव वाले में सभी एक प्रोसेस है, लेकिन साइन इनवर्स और टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में नेगेटिव आ जाए तब यहाँ तक तो सेम आएगी। अब यहाँ इस माइनस को हटाने के लिए साइन टेन और कोसेक इसमें अंदर लेके जाओगे माइनस कर दो। दूसरा हम बात करते हैं यदि नेगेटिव में हमारे पास कोस सेक और कोट की बात आ जाए, कोस सेक और कोट, आपसे पूछ ले कोट इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करो। नेगेटिव वाले में 2, ये तीनों प्रोसेस ये सेम टू सेम, इसमें इतना ही अंतर होगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब इनमें क्या करोगे? माना कोस इनवर्स -1/√2 इक्वल थीटा, इसको इधर लेके जो कोस थीटा इक्वल ये हो गया -1/√2, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोस थीटा इक्वल इस माइनस को तो रहने दो, इसका मान लिखो कोस के पदों में कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4। अब इस माइनस को यहाँ पे यदि कोस कोट और सेक आ जाए तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या लिखोगे? कोस पाई माइनस लिख दोगे, पाई माइनस पाई बाई 4। चाहिए यहाँ पे कोस है, सेक आए, यदि यहाँ पे सेक पाई बाई 6 होता तो क्या लिखते हैं? माइनस को हटाने के लिए माइनस तो हटा दे, सेक पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये हो गया कोस थीटा इक्वल ये कोस पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। थीटा का मान क्या है? 3 पाई बाई 4। किसकी बात करें? कोस की। कोस की रेंज क्या थी? क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ये आपका हो गया मुख्य मान। क्या हो गया? मुख्य मान। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? कोई भी एक एग्जाम्पल और बताओ, हो जाएगा आप तो। चलो ये आपका मुख्य मान। अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन, व्यापक मान। किसकी बात करें? व्यापक मान। व्यापक मान इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जनरल वैल्यू। ठीक है। अब देखो आप त्रिकोणमिति में पढ़ गए हो, साइन थीटा इक्वल साइन एल पाओ तो थीटा इक्वल एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल। यहाँ पे इनवर्स में लिख दो। तो व्यापक मान में 3, यदि साइन इनवर्स एक्स का व्यापक मान पूछे, किसका पूछे? साइन इनवर्स एक्स का, तो क्या लिखोगे? ये साइन इनवर्स एक्स कैपिटल है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू ये साइन इनवर्स एक्स। यदि आपसे पूछे कोस इनवर्स एक्स का व्यापक मान, तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल क्या लिखो? 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स एक्स। यहाँ पे ये कोस इनवर्स एक्स एल्फा के काम करता है और ये कोस इनवर्स एक्स ये त्रिकोणमिति में थीटा का काम करता है। तीसरा हम बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स इक्वल n पाई प्लस टेन इनवर्स एल्फा। ये आपके 3 फॉर्मूले व्यापक मान के लिए। यदि आप कोसेक इनवर्स एक्स का पूछ ले तो उल्टा कर देंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। सेक इनवर्स का पूछ ले तो इसका उल्टा कर देंगे, और यदि कोट का पूछ ले तो इसका उल्टा कर देंगे। तो ये आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू। अब हम बात करते हैं प्रतिलोमवर्तीय फलनों में संबंध। प्रतिलोमवर्तीय फलनों में संबंध। प्रतिलोमवर्तीय फलनों में प्रतिलोमवर्तीय फलनों में संबंध। रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। देखो यदि आपके पास यदि थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स, ये एक प्रतिलोमवर्तीय फलन है। यदि आपको एक प्रतिलोमवर्तीय फलन दिया हुआ हो, इसकी सहायता से अन्य निकालना हो, तो आप क्या करोगे? इस साइन इनवर्स को इधर लेके आओ, तो आप ये थीटा साइन थीटा इक्वल एक्स हो गया, एक त्रिभुज बनाओगे। ये त्रिभुज साइन थीटा इक्वल क्या होता है? लंब बटाकर क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण
तो इसके संगत यही तो लंब का मान कितना हो गया x, ये इसमें ये लंब होता है, कर्ण कितना हो गया 1, तो आधार कितना आ गया √1 माइनस x स्क्वायर। थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है। अब ये तीनों मान आ गए तो आप थीटा इक्वल कोस इनवर्स एक्स का मान कोस इनवर्स के पदों में निकालो, टेन इनवर्स एक्स के। अब कोस इनवर्स एक्स के पदों में कोस इनवर्स के पदों में निकालना है तो कोस थीटा इक्वल मान निकालना पड़ेगा। कोस थीटा इक्वल क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण √1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ था, आपने त्रिभुज बना के ये कोस इनवर्स एक्स का निकालिए। आपको टेन इनवर्स का निकालना है तो सबसे पहले किसका निकालोगे, टेन थीटा। क्या होते हैं, लंब बटे आधार, ये लंब ये आधार, एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब थीटा इक्वल क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो साइन इनवर्स एक्स था, कोस इनवर्स के पदों में निकालिया, ये टेन इनवर्स एक्स के पदों में निकाल। इसी प्रकार कोट थीटा इक्वल तो कोट इनवर्स के, शेक इनवर्स एक्स के और कोस शेक इनवर्स के। तो इसका मतलब क्या है, यदि आपको एक इनवर्स फंक्शन दिया हुआ हो तो उस आप त्रिभुज बना के अन्य सभी 5 प्रतिलोमवर्तीय फलन भी निकाल सकते हो। ये आपका हो गया रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं प्रतिलोमवर्तीय फलनों में समन ने गुणधर्म, प्रतिलोमवर्तीय फलनों के गुणधर्म। प्रतिलोम वर्तीय फलनों के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इसमें देखो इनके जो गुणधर्म है इसको हम 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। कितने सेक्शन में, 4 में। फर्स्ट सेक्शन में नंबर 1 साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल आप क्या लिखोगे, एक्स। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या लिखोगे, एक्स। नंबर सेकंड कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स क्या लिखोगे, एक्स। थर्ड टेन इनवर्स एक्स क्या लिखोगे, एक्स। फोर्थ कोट इनवर्स एक्स क्या लिखोगे, एक्स। शेक इनवर्स एक्स क्या लिखोगे, एक्स। हर 6 कोशेक इनवर्स एक्स क्या लिखोगे, एक्स। मतलब प्रत्येक यदि साइन अंदर साइन इनवर्स एक्स तो एक्स, कोस इनवर्स एक्स तो एक्स, टेन इनवर्स एक्स तो एक्स। लेकिन वो हर कंडीशन में नहीं रखते, इनके लिए विशेष कंडीशन है। यदि एक्स का मान क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में हो, 12th में तो सभी इनके बीच में दिया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे जाके कंपटीशन में पूछ लिया जाता है साइन इनवर्स एक्स कब होगा, जब एक्स का मान क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में। कोस के लिए भी एक्स क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में। रटने की जरूरत नहीं है, याद करो हम साइन का ग्राफ यही बनाते थे, कोस का ग्राफ भी सेम बनता था। चेक करो साइन का मान अधिकतम 1 और -1, तो इनवर्स का मान कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, -1 से 1 के बीच में रखते थे, उसके ऊपर नहीं। 10 एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों, एक्स का कोई भी मान, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक मान रखते थे तो अनंत तक आता था, -अनंत से अनंत। इसका मतलब हम इनवर्स में उसका उल्टा कर देते, क्या रख सकते हैं, आर। यहाँ पे शेक और कोशेक में मापांक एक्स ग्रेटर देन 1, मापांक एक्स ग्रेटर देन 1। ये क्या होता है, शेक और कोशेक का ग्राफ याद करो, जैसे साइन वाला ऐसे बनता था तो इसके ऊपर ही बनाते थे, हर नीचे बनता था तो नीचे बनाते थे। शेक और कोशेक का ग्राफ -1 और 1 के बीच में कभी नहीं आता था। पूरा इसका जो परिसर आता था त्रिकोणमितीय का, वो क्या आता था 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और -1 से लेके -इनफाइनाइट तक। इसका मतलब इन्वर्स में हम वो उसका जो परिसर था वो इन्वर्स के लिए प्रांत का काम करा। इसका मतलब हम क्या रख सकते हैं, -1 से लेके इनफाइनाइट और -1 से लेके -इनफाइनाइट और 1 से लेके इनफाइनाइट दोनों के लिए।
तो ये आपके पास प्रतिलोमवर्तीय फलन के गुणधर्म का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट सेक्शन क्या था? साइन इनवर्स एक्स अक्स, कोस इनवर्स एक्स अक्स, टेन इनवर्स एक्स अक्स, कोट इनवर्स एक्स अक्स, सेक इनवर्स एक्स अक्स और कोसेक इनवर्स अक्स। लेकिन आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, आगे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सेक्शन फर्स्ट गुणधर्म में ये एक सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन में देखो, सेकंड सेक्शन में क्या होगा? सेक्शन ए हो गया, बी कंप्लीट हो गया। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। सेकंड कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाए? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। थर्ड टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस टेन इनवर्स एक्स। फोर्थ कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। फिफ्थ सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और लास्ट सेक इनवर्स नहीं कोसेक इनवर्स। लास्ट क्या है? कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। सेकंड सेक्शन में देखो साइन टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में तो बाहर माइनस, कोस कोट और सेक में क्या आ गया? पाई माइनस। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है, अक्स का मान क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच, अक्स का मान क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच, अक्स बिलोंग्स टू आर, अक्स बिलोंग्स टू आर, और ये मापांक x ग्रेटर देन 1 और ये मापांक x ग्रेटर देन 1। ये आपका सेक्शन सेकंड कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सेक्शन थर्ड की। प्रतिलोमवर्तीय फलन के गुणधर्म को कितने सेक्शन में बांट रखा है? 4। 2 सेक्शन कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं सेक्शन थर्ड। साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? कोसेक इनवर्स 1/x। सेकंड कोस इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? सेक इनवर्स 1/x। थर्ड कोट इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? कोसेक। कोट इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? कोट इनवर्स 1/x, ठीक है। साइन इनवर्स x को कोसेक इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स x को सेक इनवर्स 1/x और टेन इनवर्स x को कोट इनवर्स 1/। मन में लालसा हो रही क्यों लिख रहे हैं? यदि हम इसको ये क्यों लिख रहे हैं तो साइन इनवर्स x को क्या मालूम है? थीटा। क्या मालूम? थीटा। इसको इधर लेके जाओ, साइन थीटा इक्वल क्या हो गया? x। साइन थीटा इक्वल कोसेक के पदों में लाना है तो साइन को क्या लिख सकते हैं? 1/कोसेक x नहीं लिख सकते क्या? ये x, तो कोसेक थीटा इक्वल कितना हो गया? ये 1/x। तो थीटा इक्वल क्या हो गया? कोसेक इनवर्स 1/x। थीटा हमने किसको माना था? साइन इनवर्स x को। तो साइन इनवर्स x इक्वल कोसेक इनवर्स 1/। नहीं लिख सकते क्या? ये देखो, इसी प्रकार इन दोनों को भी प्रूफ कर सकते हैं। जिसको प्रूफ करना है उसके बराबर थीटा मानो, इधर लेके जाओ। साइन को कोसेक में तो 1/कोसेक, यहाँ पे कोस में तो क्या लिख दें? 1/सेक, टेन में 1/कोट। ये सेक्शन थर्ड कंप्लीट। प्रतिलोमवर्तीय फलन के गुणधर्म का लास्ट सेक्शन देखो। लास्ट गुणधर्म, लास्ट सेक्शन क्या है? साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल π/2। सेकंड टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल π/2। थर्ड सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल π/2। यहाँ से, लेकिन इसमें x का मान क्या होता है? आपको बताया साइन और कोस का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में। यहाँ पर टेन और कोट में x का मान r और ये मापांक x ग्रेटर देन 1। ये भी सोच रहे हो ये मान क्यों होता है? अब देखो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, साइन इनवर्स प्लस का निशान कोस इनवर्स। अब यहाँ पर चाहे कितना ही बड़ा मान आ जाए, यहाँ पर जो मान हो यहाँ पर भी सेम मान है, हमेशा मान क्या होगा? π/2। जैसे मैं आपसे बोलूँ साइन इनवर्स
1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यही है, देखो साइन इनवर्स प्लस का निशान कोस इनवर्स, ये दोनों मान सेम है, चाहे कुछ भी और कितना ही बड़ा हो मान हमेशा क्या होगा π/2। ठीक है, अब आप ये एक चीज़ सोच रहे होंगे कि सर इसका मान π/2 कैसे होगा, तो चलो मैं साइन इसको प्रूव करने के लिए साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लूँ। क्या मान लूँ? थीटा। इसको इधर लेके जाओ, साइन थीटा इक्वल क्या हो गया एक्स, क्या हो गया एक्स। तो साइन को क्या मैं लिख सकता हूँ कोस π/2 माइनस थीटा इक्वल एक्स, लिख सकता हूँ साइन को कोस π/2 माइनस, इसको इधर लेके जाओ तो ये हो गया कोस इनवर्स एक्स इक्वल π/2 माइनस थीटा। थीटा को दे लो कोस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल π/2। अब ये थीटा का मान को क्या था साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल π/2। ये आपके प्रतिलोमवर्तीय फलन के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के 4 सेक्शन थे, चारों कंप्लीट। लास्ट टॉपिक प्रतिलोमवर्तीय फलन के मानक सूत्र। मानक सूत्र स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, मानक सूत्र स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब देखो हम सूत्रों को प्रूव नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सीधा सूत्र याद करेंगे, क्योंकि प्रत्येक में जो हमने त्रिकोणमिति में सूत्र याद रखे थे उसका उल्टा ये सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइन के फॉर्मूलों की। साइन के 3 फॉर्मूले, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यदि यहाँ पे प्लस का निशान है तो यहाँ पर भी प्लस, और दूसरा फॉर्मूला ना लिखे यहाँ पे माइनस का निशान है तो यहाँ पर भी क्या करोगे माइनस। कोई प्रॉब्लम, इसको सिद्ध करना चाहो तो कर सकते हो। साइन इनवर्स एक्स इक्वल θ1 साइन इनवर्स वाई इक्वल θ2, तो साइन θ1 इक्वल एक्स आ गया, कोस θ1 इक्वल क्या आ गया वाई। साइन θ1 इक्वल एक्स आ गया तो साइन कोस θ1 निकाल सकते हैं, यहाँ से कोस θ2 निकाल सकते हैं। सीधा सूत्र लिखो साइन θ1 प्लस θ2, साइन θ1 कोस θ2 कोस θ2 साइन θ1, सीधा मान सिद्ध नहीं करवाऊंगा। सेकंड 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिद्ध कैसे करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, उसके बाद में हम जानते हैं साइन 2 थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको थीटा माना तो साइन थीटा इक्वल एक्स आ गया, कोस थीटा का मान नहीं होता, कोस थीटा बराबर गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको भी त्रिकोणमिति में साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कर सकते हैं। ये साइन के 3 फॉर्मूले। इसी प्रकार कोस के भी कितने फॉर्मूले 3। बात करते हैं कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल सूत्र क्या हो गया कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे कोस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। इसको सीध इसको θ1 इसी की तरह इसमें θ2, इसमें साइन था तो साइन का सूत्र लगाया साइन θ1 प्लस θ2, इसमें कोस θ1 प्लस θ2। अगले वाला सूत्र 2 कोस इनवर्स एक्स क्या होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अगले वाला सूत्र 3 कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये 3 साइन के, ये 3 किसके हो गए कोस के। लास्ट हम बात करते हैं टेन के सूत्रों में। कितने हो गए 6। अब देखो टेन के सूत्र, टेन के सूत्र में 7 क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे ये सूत्र कैसे सिद्ध होगा टेन θ1 प्लस θ2 का। इसको θ1 मानो, इसको θ2 मानो, टेन θ1 प्लस θ2 का सूत्र होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे प्लस था तो प्लस और नीचे माइनस। यदि यहाँ पे अलग ही लिख देते टेन इनवर्स माइनस का निशान आए तो माइनस का निशान आए तो क्या सूत्र बनेगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये हो गया। नंबर 9 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2x अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये हो गया। लास्ट 11 tan इनवर्स एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये आपके कोट वाले हैं, लेकिन उसमें कोट का लिखने की जरूरत नहीं है, इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये आपके मानक सूत्र कंप्लीट।